ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर। जय हो परमपिता परमात्मा। जय बाबा शिव गुरु। जय हो समस्त देवी देवता। जय हो मेरे माता पिता। जय हो सर्व समाज। जय हो सभी माताएं बहनें। जय हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जय हो सभी साधु संत महात्माएं। जय हो सभी आचार्य ब्रह्मचर्य। जय हो। जय हिंद। जय भारत। जय हो भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हो जय हो। सबका जीवन मंगलमय हो। सबके जीवन में खुशियों की बरसात हो। जय हो जय हो जय हो। बाबा भोलेनाथ की कृपा से, महादेव की कृपा से आज आप सभी के बीच अंधकार से प्रकाश में लाया जा रहा है। और सच्चाई को स्पष्ट किया जा रहा है। यह तो सभी लोग जानते हैं कि कलयुग में सच के बारे में किसी को पता ही नहीं होता है। न ही किसी को सत्य से प्रेम होता है और ना ही कोई सत्य के मार्ग पे चल पाता है। हर कोई सत्य का नज़रअंदाज करते हैं कलयुग में। सत्य को लोग मजाक बनाते हैं कलयुग में। तो फिर जिसने भी जो कुछ बोलता है और बोला था कलयुग में, वह तो झूठ ही बोला था। हाँ, क्योंकि सत्य से हर कोई जलन रखते थे, ईर्ष्या करते थे और सत्य को मान्यता नहीं दिया जाता है कलयुग में। और यह समय परिवर्तन का है, यह समय बदलाव का है। और मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। मैंने अपने कर्मों के साथ, अपने हर बोल के साथ और महादेव के कृपा और आशीर्वाद के साथ, हाँ, चाहे जिसने भी मेरा नज़रअंदाज किया हो, मैं उन सबको क्षमा करता हूँ। और हमेशा मुझ पर यूनिवर्स की कृपा और आशीर्वाद, ब्रह्मांड की कृपा और आशीर्वाद एवं समस्त देवी देवताओं के कृपा और आशीर्वाद और आप सभी के जब तक के कृपा और आशीर्वाद की बारिश हमेशा होते रहा है। और सब कुछ सुंदर होता रहा है, आगे भी सब कुछ सुंदर होगा। तो आज आप सभी के बीच से वह अंधकार की पट्टिया को हमेशा के लिए दूर किया जा रहा है। आप सभी क्या कहते थे, महादेव का जब तीसरा नैन खुलेगा तो संसार प्रलय हो जाएगा। नहीं, गलत बात है। यह कलयुग में झूठी आवाज़ है, कलयुग की झूठी आवाज़ थी। जो किसी ने कहा हो कि महादेव का तीसरा नैन खुलने से दुनिया प्रलय होगा, यह झूठी आवाज़ है, यह कलयुग की झूठी आवाज़ है। किसी ने कहा कि कल की अवतार होगा और भगवान तलवार लेकर आएंगे, यह भी झूठी आवाज़ है। क्योंकि सत्य के बारे में किसी को पता ही नहीं होता है कलयुग में। और सत्य के पता होता तो सभी लोग सत्य पे होते, फिर कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। आपस में लोगों को प्रेम होता है एक दूसरे से और हर कोई खुशहाल होते। लेकिन कलयुग का एक भी आवाज़ सत्य नहीं होता है। और आज सत्य प्रकट है कि हमारे महादेव, देवों में देव, यानी दुनिया रचने वाले, सृष्टि के मालिक, संसार के मालिक, सृष्टि को चलाने वाले, सृष्टि को रचने वाले महादेव, क्या वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं है? उन्हें तो सब कुछ पता है। उनके पास जब हर समस्याओं का समाधान है तो तीसरा नयन जब खोलेंगे तो जग का कल्याण होगा ना। बिगड़े हुए को संवारेंगे ना। और
संसार को फिर से सुंदर तरीके से सजाने का कार्य करेंगे ना। जो सिस्टम गड़बड़ हुआ था उसको सही करेंगे ना। तो तीसरा नयन का मतलब क्या है? तीसरा नयन का मतलब यह है कि हर किसी की इच्छाओं की पूर्ति, मनोकामना की पूर्ति। और तीसरा नयन वह सुंदरता का प्रतीक है। और तीसरा नयन से भक्त और भगवान का संगम होता है। और तीसरे नयन से हर बाधा दूर होता है और हम सभी कलयुगी दुनिया से मुक्त होकर नए युग में प्रवेश करते हैं। यहाँ कुछ भी नुकसान नहीं होता है, कुछ भी बिगड़ता नहीं है और सब कुछ सुंदर होता है, क्योंकि भगवान का नयन है। तीसरा नयन महादेव का नयन है। और तीसरा नयन जब महादेव खोलते हैं तो खुशियाँ ही खुशियाँ बरसता है। और वह समय आप सभी के बीच संभव और प्रकट है। हमारे प्रत्येक वीडियो को देखिए, सुनिए और समझिए। और कल्कि का अवतार माँ कल्कि भी सृष्टि के माता है, संसार के माता है और जग के माता है, जग तारण माता है। जब माँ कल्कि का अवतार होता है तो सब कुछ सुंदर होता है। तलवार लेकर नहीं अपने बच्चों को माता काटते हैं, माता बिगड़े हुए को संवारते हैं, फिर से सबको सुंदर राह दिखाते हैं। और आज यह सत्य आप सभी के बीच संभव और प्रकट है और इसके आगे भी सब कुछ सुंदर होगा। हाँ, सब कुछ सुंदर होगा। मैं जो कुछ ही बोल रहा हूँ वह सब परिवर्तन के लिए महादेव के कृपा से बोल रहा हूँ, माँ काली के कृपा से बोल रहा हूँ, समस्त देवी देवताओं के कृपा और आशीर्वाद से बोल रहा हूँ। यह समय और यह बोल और यह सब कुछ मेरे द्वारा जो कुछ भी आप सभी के बीच संभव और प्रकट है, सब कुछ जग कल्याण के लिए है, संसार कल्याण के लिए है, सभी के कल्याण के लिए है। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमात्मा बाबा शिव गुरु एवं समस्त देवी देवताओं को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को और आप सभी को बारंबार मैं धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा। आगे सब कुछ सुंदर होगा सभी के लिए। आप सभी ने कलयुग में इतने अंधकार में थे कि पैसे वाले बाबा के पीछे भीड़ लगाकर बैठते थे और उनकी गाथा गाथा सुनते थे और बाद में उन्हें आप लोग बलात्कारी भी कहते थे, उन्हें जेल में भी भेजते थे और
आज भी ऐसा हो रहा है। आज भी ज़्यादातर लोग पैसे वाले के पीछे भागते हैं। गुण और अवगुण को हर कोई नहीं समझ पाते हैं। हाँ, इसीलिए भगवान मुझे इस अवस्था में भेजे हैं ताकि यह परीक्षा सिर्फ मेरा नहीं, पूरे संसार का परीक्षा है। और सच्चाई को सभी के सामने उजागर करने का यह समय है। किसकी नियति में क्या चल रहा था, अब उसके नियति में क्या चलना है, यहाँ सब कुछ सिखाया जा रहा है। यह टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से सब कुछ बदलता है। यह सब कुछ परिवर्तन के लिए बोला जा रहा है, महाबदलाव के लिए बोला जा रहा है। आप सभी एक दूसरे को शिकायत करते हैं, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। अरे सबको आप गलत ही बनाते जाते हैं। कभी अपने अंदर झांक कर देखें। आप सभी के बीच जो यह आवाज़ सुनाया जा रहा है, क्या आपने इस पर कभी ध्यान दिए? सारा संसार अगर एक दूसरे को गलत 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 कहते चला जाएगा तो यह क्लेश बढ़ेगा। इसको कौन संभाल पाएगा? आप संभाल पाएंगे? फिर जहाँ से संभालने की बात आप लोग को सुनाई दिया जा रहा है, कर्म के द्वारा, बोल के द्वारा और महादेव के कृपा और आशीर्वाद के द्वारा, फिर भी आप लोग इधर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ज़्यादा हर कोई नहीं दे पा रहे हैं। ध्यान तो दे रहे हैं, यूनिवर्स ध्यान दे रहे हैं, ब्रह्मांड ध्यान दे रहे हैं, परमपिता परमात्मा महादेव मुझ पर ध्यान दे रहे हैं, समस्त देवी देवता ध्यान दे रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे बातों पर अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको भी मैं क्षमा करता हूँ। मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहा हूँ और नहीं चाहूँगा कभी, क्योंकि मेरा काम है सच्ची भक्ति करना और सबका कल्याण करना, इस जग का कल्याण करना। लेकिन याद दिलाता हूँ हर कुछ, ताकि परिवर्तन हो, बदलाव हो और आप सभी अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें। हाँ, आज भी आप लोग पैसे वाले बाबा को पसंद करते हैं, चाहे उनके अंदर गुण हो या नहीं हो, चाहे ढेर सारे अवगुण क्यों नहीं हो, लेकिन आप उनको बाबा मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको शर्म नहीं लगेगा। क्योंकि वो ये तो लगेगा ना कि हाँ किसी बड़े पैसे वाले के पास आप जा रहे हैं, इसलिए कोई आपको हंसेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको शर्म लगता है। शर्म इसलिए लगता है कि अरे इसके पास तो कुछ है नहीं, ये तो गरीब है। लेकिन हाँ, हमारे बोल का कीमत अभी आपको पता नहीं है। हमारे बोल का कीमत देने के लिए आप सब की बस की बात नहीं है। एक एक बोल का कीमत ना मुझे यूट्यूब दे पाएगा पूरा कीमत, ना फेसबुक दे पाएगा और ना ही प्रधानमंत्री दे पाएंगे। बड़ा से बड़ा हस्ती वाले भी मेरे एक एक बोल का कीमत नहीं दे पाएंगे। और मैं कीमत वसूली नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ परिवर्तन कर रहा हूँ, सिर्फ बदलाव कर रहा हूँ। हाँ, और झूठ आप सभी को ज़्यादा पसंद होता है और झूठ को आप लोग ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। क्या मिलता है उससे आपको? क्या मिलता है? ना तो आपके बाल बच्चे का भविष्य सुंदर हो पाता है, न ही आपके घर में सुंदरता बढ़ती है। और सत्य क्या देता है आपको? सत्य आपको हर प्रकार का सुख देता है। सत्य आपको सही मार्ग दिखाता है। सत्य आपको भगवान से मिलाता है। सत्य आपको सही सम्मान दिलाता है। सत्य आपको सही तरीके से सुंदर बनाता है। सत्य आपको मार्ग भटकने नहीं देता है। परंतु आप लोग को पता है, कभी भी इस संसार में भगवान जब आए तो पूरे समाज भगवान का सम्मान नहीं किए, न राम को, न कृष्ण को, किसी को भी नहीं।
और पत्थर के मूर्ति बनाकर भगवान, हाँ भगवान, हाँ भगवान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपको शर्म नहीं लगता है, क्योंकि वो तो पत्थर की मूर्ति है। सभी लोग जा रहे हैं, खूब शौक से जा रहे हैं और लग रहा है कि हाँ बहुत पुजारी हैं सभी लोग। लेकिन जब वही भगवान किसी मनुष्य के भेष में जब आपके यहाँ आते हैं, इस संसार में आते हैं, आप सभी को खुशियाँ बांटने आते हैं, तो वहाँ आप क्या सोचते हैं, अरे ये भगवान है। हाँ, वहाँ आपका इतना बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, आपके अंदर इतना समझदारी कम हो जाता है कि जहाँ पर आपको समझना चाहिए वहाँ आप समझते नहीं हैं। वहाँ आप अपना अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या में भरे होते हैं। यही क्रोध और अहंकार, ईर्ष्या हर किसी के अंदर से बाहर निकलना चाहिए, और तब एक दूसरे में जब एक दूसरे के लिए प्रेम होता है, तब भगवान हर किसी के अंदर वास करते हैं और हर किसी का जीवन संवरता है। हाँ, इतना ही नहीं, बातें तो बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं। हाँ, वह सारी बातें जग के द्वारा बताऊंगा और जग का कल्याण होगा। अनजान सुनजान महाकल्याण। अगर हमने भी कुछ बोला, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो जग में समझेंगे, और हाँ, किसी को समझ में आ गया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और किसी से कोई गलती सलती हुआ भी हो, मैं सबका क्षमा करता हूँ। आगे सब कुछ सुंदर होगा सभी के लिए, इसलिए यहाँ हर कुछ का पर्दाफाश होगा, साफ साफ हर कुछ समझ में आएगा, सारे भरम टूटेंगे। यह युग बदल रहा है। हाँ, सम्मान के साथ सब कुछ सुंदर होना है। जय हिंद, जय भारत, जय हो भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय हो जय हो। सबका जीवन मंगलमय हो, जय हो जय हो जय हो।